भारत का संविधान का विकास पहला किस अधिनियम में कलकत्ता एवं सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई है? रेगुलेट एक्ट 1773, रेगुलेटिंग एक्ट 1773, कलकत्ता और सर्वोच्च न्यायालय। रेगुलेटिंग एक्ट 1773, कलकत्ता एवं सर्वोच्च न्यायालय। रेगुलेटिंग एक्ट सर्वोच्च न्यायालय कलकत्ता। रेगुलेटिंग एक्ट 1773, कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय। किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय रेगुलेटिंग एक्ट 1773 की स्थापना हुई है? कलकत्ता एवं सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई है रेगुलेटिंग एक्ट 1773। भारत मुख्य न्यायाधीश एंजिला एम्पे 1774 में। भारत की पहली मुख्य न्यायाधीश एंजिला एम्पे 1774 में। भारत की मुख्य न्यायाधीश एंजिला एम्पे 1774 में। भारत मुख्य न्यायाधीश एंजिला एम्पे 1774 में। निम्नलिखित में से किसने भारत में अंग्रेजी शिक्षा का विकास नींव डाली? 1813 का चार्टर एक्ट, 1813 का चार्टर एक्ट, 1813 का चार्टर एक्ट एवं जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन 1823, जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक एक्शन 1823, जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक एक्शन 1823। प्राचार्यविद एवं आंग्लविद विवाद, प्राचार्यविद एवं आंग्ल विवाद संबंधित है अंग्रेजी शिक्षा से। भारत में अंग्रेजी शिक्षा से किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद में चाय और चीन के व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एक अधिकार को समाप्त किया? 1813 का चार्टर एक्ट अधिनियम पर 20 साल के बाद चार्टर एक्ट आया। 1793 में आया था। 1833 के चार्टर एक्ट में पूरा ईस्ट इंडिया कंपनी गायब। 1833 के चार्टर एक्ट में पूरा ईस्ट इंडिया कंपनी गायब हो गया था, मतलब चला गया था इंडिया छोड़कर। प्रचितविद एवं आंग्ल विवाद संबंधित है अंग्रेजी भारत में अंग्रेजी शिक्षा से। 1813 का चार्टर एक्ट संबंधित है भारत में अंग्रेजी शिक्षा का विकास। किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी? रेगुलेटिंग एक्ट 1773। पहला मुख्य न्यायाधीश था एंजिला एम्पे 1774 में। निम्नलिखित में से किसने भारत के अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी? 1813 चार्टर एक्ट में भी, जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक एक्शन 1823 में भी, प्रचलित एवं आंग्ल विवाद में भी। क्वेश्चन नंबर 4, किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद में चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ भारत के व्यापारिक एक अधिकार को समाप्त किया है? 1813 का चार्टर एक्ट अधिनियम हर 20 साल के बाद आता है। चार्टर एक्ट 1833 के बाद एक्ट को पूरा तरह से इंडिया गायब हो गया था। 1833 चार्टर एक्ट के बाद इंडिया पूरा तरह से गायब हो चुका था। 1793 में भी आया था। 1793 में भी आया था। किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के लिए प्रशासन में कुछ हिस्सा लेने संभव बनाया? चार्टर एक्ट 1833। किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेने का संभव बनाया? चार्टर एक्ट 1833। किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया? चार्टर एक्ट 1833।